morning to all of you, my dear students. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है हमारा जो आजकल जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो जो मेजर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है सेकंड यूनिट उस पे हो रहे हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा उसमें नेचुरलिज्म के बारे में, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एम्स के बारे में क्या बोला, मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन और रोल ऑफ टीचर और करिकुलम के बारे में। इसी तरह से जो हमारा आइडियलिज्म का यहाँ पर कंसेप्ट है, वो वाला जो कंसेप्ट है वो उसको हमने अच्छी तरह से इलाबरेट किया, डिस्कस किया। तो ये जो आइडियलिज्म वाले हैं इन्होंने एम्स के बारे में कौन से एम चाहती थी कि एजुकेशन में हो, इम्प्लीमेंट हो जाए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, तो उसके बाद वो भी हमने डिस्कस किया। इस तरह से जो अहम उसमें है कि मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में, तो उसमें से जो पहला मेथड है वो है, अब हमने क्वेश्चन आंसर का मेथड दिया है आइडियलिज्म वालों ने, इंडक्शन डिडक्शन मेथड दिया, कन्वर्सेशन, डिबेट्स एंड डिस्कशन, इंडक्शन, और इसी तरह से क्वेश्चन पर भी जोर दिया है। तो यहाँ पर जो मेन फोकस है आइडियलिज्म का वो है रोल ऑफ टीचर। तो रोल ऑफ टीचर उन्होंने बोला है, मैंने आपको बोला है बार बार कि उसमें जो रोल है टीचर का वो एक गार्डनर की तरह होता है। तो किस तरह से उसको बच्चों को उसको कम डाउन टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट आना है, तब जाकर ये जो बच्चे में छुपा होता है, पोटेंशियलिटीज होते हैं, कैपेसिटीज होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उनको वो निकाल सकता है, उनको वो ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो ये रोल ऑफ टीचर, क्योंकि रोल जो टीचर का है हाईलाइट हुआ है आइडियलिज्म में, एक फ्रेंड का भी है, एक फिलोसफर का भी है, मगर यहाँ पर एक पेरेंट का भी है। जिस तरह एक टीचर अपने बच्चों को ट्रीट करता है, उनके साथ वो रिलेशन रखता है, उसी तरह जो क्लासरूम में उसको बच्चे हैं उनके साथ भी उसको इसी तरह से पेश आना है और वो पोटेंशियल जो बच्चों में छुपा है उसको नरिश करना है, डेवलप करना है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर। तो आजकल के जो हमारे टीचर हम देखते हैं उनमें वो पोटेंशियलिटीज, अपग्रेडेड स्किल्स जो है, एडवांस नॉलेज जो इस वक्त है, टेक्नोलॉजी है, वो वाली स्किल्स वो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं क्लासरूम में। हाँ, तो ये वाला जो यहाँ पर मेन स्ट्रेस है कि ये जो टीचर है उसको अपडेटेड जो नए नए टेक्निक स्किल्स है उन पे फोकस करना है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैग्मेटिज्म, जो है एक और फिलॉसफी है। तो ये प्रैग्मेटिज्म किस तरह से ये जो एजुकेशन सेक्टर में आई, इसका वजूद कहाँ से हुआ, क्यों ये जरूरी है ये वाली वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ना। तो ये जो प्रैग्मेटिज्म है ये मॉडर्न व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ फिलॉसफी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये जो ये मिड है बिटवीन द आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अमेरिकन लाइफ। इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको बहुत सारी जो प्रैग्मेटिज्म है इसको इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी बोलते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटलिज्म भी बोलते हैं। तो पहले ये चार्ल्स पर्स था, उसने इसको मतलब यहाँ पर स्टार्ट किया है, इसने आइडिया दिया है प्रैग्मेटिज्म का, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरह से इसके बाद विलियम जेमन ने भी इसको डेवलप किया है। तो मगर इसका जो अल्टीमेट जो इसको फाउंडर, लेटेस्ट फाउंडर था वो था जॉन डीवे, जो मशहूर है, फेमस है, जो एजुकेशनिस्ट है, जिसको हम फादर ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। उसने बहुत सारे इसके बारे में कहा कि जॉन डीवे ने कि ये जो प्रैग्मेटिज्म है ये एक्टिविटी से होता है, वर्क डन का मतलब होता है, इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जहां पर एनकाउंटर हो बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, जहां पर हम क्या करेंगे, एंगेज करेंगे बच्चों को, तो उस वाले को हम बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है, एक्टिविटी, वर्क डन, यूटिलिटी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर बहुत सारी फॉर्म्स है प्रैग्मेटिज्म के, जैसे ह्यूमनिस्ट प्रैग्मेटिज्म है, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म है, इसी तरह से है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। मगर क्या है ये प्रैग्मेटिज्म, इनका जो मेन मोटिव होता है, किस तरह से ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम एजुकेशन में, किस किस चीज पे इनका फोकस होता है, वो वाला हमें समझना है। सोशल नेसेसिटी पे इनका जोर है, एजुकेशन एज ए ग्रोथ इनका एक कंसेप्ट है, फ्रीडम एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल पर इनका जोर है, एजुकेशन इन लाइफ पर जोर है, एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इस पर ये बोल रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने जो बोला है कि ये एजुकेशन को हम किस तरह से, सोशल एफिशिएंसी पे जोर है, क्रिएशन ऑफ वैल्यूज पे जोर है, अराउंड डेवलपमेंट ऑफ जो चाइल्ड है उस पे जोर है, ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड पे जोर है। तो ये वाला जो मेन फोकस होता है वो इस किस में हमें मिलता है, प्रैग्मेटिज्म में। प्रैग्मेटिज्म में हमें और भी बहुत सारे, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बोल रहा हूँ कि जो प्रैग्मेटिज्म है इसके मेन मेन पॉइंट्स क्या है।
यूटिलिटी, चाइल्ड सेंटर्ड, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, होल पर्सनैलिटी, ये ऐसी कॉन्सेप्ट है जो प्रैग्मेटिज्म जिन पर जोर देता है कि हमें ये चीजें बच्चों में पैदा करने हैं, सोशल एफिशिएंट बनाना है उसको, उसमें हमें यूटिलिटी का, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लाना है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो प्रैग्मेटिज्म है, इन्होंने ये जो मॉडर्न फिलॉसफी है, इन्होंने किया है कि ये जो एजुकेशन का सेक्टर है इसको हमें प्रैक्टिकल बनाना है। प्रैक्टिकल इन द सेंस यहाँ पर अब प्लेवी मेथड नहीं चलेंगे, यहाँ पर वो अब आइडियलिस्ट के जो मतलब मेथड थे उन्हीं पर यहाँ पर काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हमें लर्निंग बाय डूइंग का मेथड अपनाना है, प्रोजेक्ट मेथड का अपनाना है, एक्सपेरिमेंटल मेथड अपनाना है। तो इस तरह के ये बहुत जो नए नए एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एजुकेशन में इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये वाले प्रैग्मेटिज्म का देन है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये चाहते हैं कि ये चीजें एजुकेशन में हो। तो इस तरह से हम ये जो हमारा लेक्चर है इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो ये मैंने आपको मेन फीचर्स बोले, ये जो प्रैग्मेटिज्म है इसका जो है, मैंने चार्ल्स पर्स है, विलियम जेम्स है, जॉन डीवे है, इन्होंने इस पे जोर दिया है। सोशल एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस, यूटिलिटी, प्रैक्टिकल, तो इस चीज पर कि हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्सपीरियंस इज द कोर ऑफ द प्रैग्मेटिज्म। तो होप दैट आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल हम और इसके फीचर्स और एम्स मेथड्स आने वाले लेक्चर्स में उसको डिस्कस करेंगे। तो मगर इससे पहले हम यहाँ पर इस कंक्लूजन पे पहुंचे, आप जो हमारी चैनल है डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी